तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों और दोस्तों। तो आज के वीडियो में आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 12th का केमिस्ट्री का वेरी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो अभिक्रिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया 5 ठो कराने वाला हूँ। जिसका नाम देखिए, पहला ऊर्ज अभिक्रिया है, फिर फिटिंग अभिक्रिया है, फिर ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया है, फिर फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है और सेंडमेयर अभिक्रिया है। ठीक है, इतने जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया हैं और मैं अभिक्रिया का ये सीरीज चला रहा हूँ। आपके जो 5 नंबर में पूछे जाएंगे अभिक्रिया, कुल मिलाकर के मैं आप लोगों को 25 अभिक्रिया कराऊंगा। टोटल मैं 25 अभिक्रिया कराऊंगा और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को 5 अभिक्रिया कराऊंगा। ठीक है, और मैं इसका बाकायदे अपना नोट्स बना लिया हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा ये फ्रीडल कार्ड हो गया, जिससे इस तरह से है मेरा बाकायदे जो भी है नोट्स अपना हम बना चुके हैं। ठीक है, एक लाइन से पूरे नोट्स को, जिससे सेंड मेरा अभिक्रिया हो गया। देखिए इस तरह से। तो चलिए आप लोग को एक लाइन से एक एक अभिक्रिया को आराम से समझा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए भैया, मेरा पहला अभिक्रिया जिसका नाम है मेरे प्यारे दोस्तों ऊर्ज अभिक्रिया। क्या है? ऊर्ज अभिक्रिया। ठीक है, क्या बोलता है कि जब किसी एल्किल हैलाइड, अब इसका देखो, एल्किल हैलाइड को क्या कहते हैं? एल्किल हैलाइड, एल्किल को आर से दर्शाते हैं। किस दर्शाते हैं? एल्किल को आर से दर्शाते हैं। एल्किल ये एल्किल समूह होता है। ठीक है, एल्किल समूह होता है। और एल्किल समूह क्या है? तो इसको हम लोग CH3 भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? CH3 भी लिखते हैं भैया। अब देखो क्या बोला है, तब जब एल्किल हैलाइड को और हैलोजन समूह में क्या होते हैं आपके, आप लोग जान जाना, हैलोजन समूह, ये आपको पता होना चाहिए। क्या है? देखो, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो। ठीक है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये 4 हो गए आपके हैलोजन समूह। ठीक है, और यहाँ पे R हो गए आपके एल्किल समूह, जो कि CH3 से दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखो क्या बोला है कि जब किसी एल्किल हैलाइड की सोडियम के साथ इथरी विलयन में क्रिया कराते हैं, तब हाइड्रोकार्बन का उच्च सदस्य प्राप्त होता है। यह क्रिया ऊर्ज अभिक्रिया कहलाती है। अब इसका मतलब समझो, क्या बोला है? सबसे पहले एल्किल हैलाइड, तो ये आप लोग देखो, एल्किल के लिए मैंने क्या किया, एल्किल की जगह पे R ले लिया, जैसे क्योंकि हम बोले थे एल्किल के लिए क्या ले लिए? R। तो यहाँ बोल दिए CH3, एल्किल की जगह पे R हो गया। अब बोला है हैलाइड की जगह पे हम क्या ले लिए? कोई भी ले सकते हो, क्लोरीन ले लो या ब्रोमीन ले लो, ये दोनों आप ले सकते हो। क्लोरीन ले लो या ब्रोमीन ले लो। कहाँ पे? इसके स्थान पे। तो हमें अगर यहाँ पे ले लिए, क्या हो गया है? ये मेरे पास हो गया एल्किल हैलाइड। लेकिन इसका रियल नाम जो होगा मेथिल, CH3 को कहते हैं हम लोग मेथिल और Cl को कहते हैं क्लोराइड। ठीक है, तो मेथिल क्लोराइड। अच्छा, तो एल्किल हैलाइड की सोडियम Na के साथ इथरी विलयन में क्रिया कराते हैं। इथरी विलयन क्या है? तो समझिएगा सर, हमारे पास क्या है, यहाँ पे मेथिल क्लोराइड है। ठीक है, और मेथिल क्लोराइड के कितने अणु हैं? तो 2 अणु हैं सर। कहाँ पे? देखिए CH3Cl, और इसको अब उल्टा कर दो। देखो यहाँ पे आगे Cl कर देते हैं और CH3 पीछे कर देते हैं। अब क्या होगा कि जैसे मैं किया, तो यहाँ से Cl, ये देखो यहाँ से Cl को ले लिया और यहाँ से Na को, और यहाँ से इस पे समझो बकायदे। देखो इस पे कैसे होगा। सबसे पहले हमने क्या किया कि मेरे पास CH3 है और मैं क्या किया, 2Na सोडियम के 2 अणु को लिया और क्या किया, फिर इसको आगे कर लो, Cl CH3। अब इसका हम अभिक्रिया करा रहे हैं। तो मेरे पास जो बनेगा दोस्तों, वह क्या होगा कि यहाँ से इतना पार्ट लेगा और यहाँ से इसका Cl ले लेगा और ये ले लेगा अलग। अब देखिए अलग यहाँ करके लिख देगा इसको,
तो जैसे हम अब मेरे पास क्या बचेगा तब सर, इसको ले लेंगे, हमारे पास क्या बचेगा सर? तो देखो CH3 बचेगा मेरे पास, फिर CH3 और 2NaCl, ऐसे समझो। यहाँ पे आपके पास क्या बचा, CH3 बचा, ठीक है। उसके बाद ये वाला बचा CH3 बचा, ठीक है। प्लस बहरे क्या क्या निकला है, तो NaCl, लेकिन क्या 2NaCl। क्यों सर? Cl दो ठो है, तो यहाँ पे दो जो है ना वो Na के लिए भी दो है और Cl के लिए भी दो है, ठीक है। मैंने सोडियम के दो परमाणु और क्लोरीन के दो परमाणु, ये दोनों के लिए दो दो है, इसीलिए यहाँ पे आपका दो ठो Cl है तो दो ठो Cl हो गया, दो ठो Na है तो दो ठो Na हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, यह बन गया। लेकिन परिभाषा में आप कैसे बोलेंगे, तो देखो फिर से, यहाँ पे जब किसी एल्किल हैलाइड की सोडियम के साथ इथरी विलयन में क्रिया कराते हैं, तो एल्किल हैलाइड का हो गया, सोडियम के साथ इथरी विलयन में क्रिया करा रहे हैं, किसके भैया, शुष्क ईथर के उपस्थिति में, शुष्क ईथर, हल्का गर्म शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या कर रहे हैं हम लोग, अभिक्रिया करा रहे हैं। तो मेरे पास बनता है एथेन, क्योंकि यहाँ पे देखो पहला कार्बन के लिए मेथ होता है, दूसरे कार्बन के लिए एथ होता है, और सिंगल बॉन्ड लगा है तो यहाँ पे एन लगेगा, तो हो गया यहाँ पे एथेन, प्लस 2NaCl, जो बाहर निकला है 2NaCl निकल गया, ठीक है। और यही अभिक्रिया ऊर्जा क्रिया कहलाती है। मैं एग्जाम्पल के लिए एक दूसरा ले लेता हूँ, क्योंकि R के जगह पे आपका, R के जगह पे या तो CH3 हो सकता है या तो C2H5 भी हो सकता है। ये दोनों क्या हैं, एल्किल समूह हैं, दोनों क्या हैं, एल्किल समूह है, जिसे R से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो हम एल्किल समूह को लेकर चलते हैं, अब यहाँ पे C2H5 लेके चल रहे हैं हम, तो अगर C2H5 लेंगे तो फिर Cl के संग कराएंगे अभिक्रिया, तो C2H5 के दो अणु लिए और उसका सोडियम के दो अणु के संग अभिक्रिया करा दिए, क्योंकि एल्किल हैलाइड का कराना किसके साथ है, सोडियम के ही तो साथ है, तो सोडियम के साथ करा दिए। अब मेरे पास क्या बचा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करा रहे हैं, तो देखो Cl तो निकल जाएगा 2NaCl, माने 2NaCl निकल गया बाहर। अब आपके पास क्या बचा, तो C2H5 बचा और C2H5 बचा, ये दोनों, तो आप आराम से इसको लिख लोगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या होगा, यह वुडज़ क्रिया कंप्लीट हो जाएगा। और इसके नीचे देखो, अब समझना, आपके एग्जाम में आता है थोड़ा सा करके छोटा सा टॉपिक, स्टार बना के लिख लेना इसको, क्या है ये पूछता है आपके MCQ में पूछ देगा, क्या, यदि इस अभिक्रिया में एथिल क्लोराइड व मेथिल क्लोराइड का मिश्रण प्रयुक्त करें तो प्रोपेन प्राप्त होगा। आपको दिखाना है कि प्रोपेन प्राप्त करके दिखाइए। तो देखो एथिल क्लोराइड, एथिल, तो एथिल के लिए क्या होगा, C2H5, मेथ के लिए एक कार्बन के लिए मेथ, दो कार्बन के लिए एथ, तो एथ हो गया, एथिल हो गया, और यहाँ बोला है क्लोराइड, तो C2H5 का हो गया एथिल, इसको कह दिए आप लोग एथिल, और Cl को हो गया आपका क्लोराइड। तो इसका फार्मूला क्या हो गया, C2H5 और Cl व मेथिल क्लोराइड, मेथिल का फार्मूला क्या हो गया, तो देखो यहाँ पे क्लोराइड के लिए तो यहाँ Cl होता है और मेथिल के यहाँ होगा CH3, ठीक है, CH3Cl, आप CH3Cl ऐसे लिखो, या समझो यहाँ पे आप CH3Cl ऐसे लिखो, या आप इसको अगवा कर दो, इसको पिछवा कर दो, CH3 ऐसे, ये दोनों एक ही है। ये इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है मेथिल, मेथिल के लिए CH3 और क्लोरीन लगा है, तो इसको अंतिम बोलते हैं क्लोराइड, तो यहाँ लिखोगे क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। अब देखो तो हमारे पास क्या हो गया भैया, कि बोला है हमें कि आप हमें बताइए कि एथिल क्लोराइड और मेथिल क्लोराइड का मिश्रण प्रयुक्त करें। तो देखो मिश्रण मतलब क्या होता है, मिलाना, तो हम यहाँ पे ले लिए एथिल क्लोराइड और क्या किए, मेथिल क्लोराइड को मिला रहे हैं, किसके संग, तो अगर हम सोडियम के संग मिलाते हैं तो देखो यहाँ से Cl निकाल लेना आप लोग, और यहाँ से दोनों में से Cl निकालिए, यहाँ पे N निकाल लिए,
और यहाँ बन जाएगा आपके पास NaCl, मतलब यहाँ लिख सकते हो NaCl, कितना 2 NaCl, 2 NaCl निकल जाएगा भरे, और आपके पास क्या बचेगा संचय, तो देखो C2H5 बचेगा और CH3 बचेगा, C2H5 बचेगा और CH3 बचेगा, बच गया। तो इसका नाम क्या होगा सर, या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 1 2 3 मेथ एथ प्रोप, बोला है क्या है, प्रोपेन ज्ञात करना है, तो मेथ एथ प्रोप, और यह सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड से घिरे होंगे। कैसे, देखो एक कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, तो इन सब पे क्या होगा, H बॉन्ड होगा, H बॉन्ड, H बॉन्ड, इस वाली H बॉन्ड, इस वाली H बॉन्ड, इस वाली H बॉन्ड, हो गया। गिन लेते हैं, तो यहाँ से क्या निकला आपके पास C और H कितने हैं, 1 2 3, तो CH3। उसके बाद क्या है C, और कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो यहाँ कहेंगे CH2, फिर क्या है C, फिर कितने कार्बन है, CH3, तो यहाँ से आपके कितने होंगे, देखिए यही है जो हमने लिखा है, CH2 CH3 CH2 CH3। तो इस तरह से आपके क्या हो गया, यह प्रोपेन बन गया, क्या बन गया, प्रोपेन। ठीक है, मतलब हम शुष्क ईथर में 2 NaCl मेरा बाहर निकल गया। हम इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, या तो नेगेटिव चार्ज लगा करके, माइनस का चिन्ह लगा करके यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपका यह 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, जिसका नाम है, देखो क्या है आपका, फिटिक अभिक्रिया, क्या है, फिटिक अभिक्रिया। अब ये क्या होता है, तो देखिए जब 2 एरिल हैलाइड, अब समझ लो थोड़ा सा कि एरिल क्या है। ठीक है, एरिल, यहाँ पे आप लोग जो ये चित्र देखते हो, जिसे आप लोग बेंजीन बोलते हो, क्या बोलते हो, बेंजीन, क्या बोलते हो, बेंजीन, ऐसे आपका, इसे हम बोलते हैं बेंजीन। ठीक है, इसी बेंजीन को देखो हम कैसे बनाएं, ऐसे, यह भी बेंजीन ही है, यह भी बेंजीन ही है, और इसी का अगर हम यहाँ Cl लगा देते हैं, तो पहला काम, इतना जो पार्ट है आपका, अगर Cl नहीं लगाए हैं तब तक ले, तो इसको हम लोग एरिल बोलते हैं, एरिल, क्या बोलते हैं, एरिल, एरिल हो गया आपका। जब 2 एरिल और यहाँ हैलाइड है, हैलाइड में आपके कौन कौन आते हैं, तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो यहाँ पे क्या किए, एरिल हैलाइड, तो हैलाइड की जगह पे हम क्या भर दिए, Cl भर दिए। आप चाहो तो यहाँ पे ब्रोमीन भी भर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका फार्मूला क्या हो गया आपका, कि अगर एरिल हैलाइड की मैं बात करूँ, एरिल हैलाइड, तो हम इसको ए जो है आपका बेंजीन का चिन्ह लगा दिए, और यहाँ पे Cl लगा दिए, एरिल हैलाइड हो गया है। क्या है, एरिल हैलाइड है, एरिल हैलाइड। अगर हम एरिल हैलाइड को क्या बोला है, जब 2 एरिल हैलाइड, तो देखिए मेरे पास एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, 2 एरिल हैलाइड हो गए, अणु सोडियम के साथ गर्म किए जाते हैं। तो यहाँ पे अणु मतलब 2, किसके, सोडियम के, सोडियम के 2 अणु के साथ हम क्या कर रहे हैं, अगर हम इसे गर्म करते हैं, गर्म कहाँ है, तो यहाँ देखो गर्म का चिन्ह है, इथरी विलियम में, ईथर है ना, ईथर है, मतलब यह यहाँ पे आग के बारे में बताया जा रहा है कि ईथर है। ठीक है, तो यहाँ पे इथरी विलियम में इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो जब गर्म करेंगे हम, तो मेरे पास क्या क्या बनेगा, तो देखो यहाँ से इसको ले लो आप लोग, इतना पार्ट, मतलब Cl यहाँ से ले लिए, Cl यहाँ से ले लिए, 2Na ले लिए, तो बन गया आपके पास क्या, Cl 2 Cl हो गए, और यहाँ पे Na 2 पहले से हैं, तो 2NaCl मिल जाएगा। और यह जो बेंजीन का चिन्ह लगा हुआ है, और यह जो बेंजीन का चिन्ह लगा हुआ है, वह दूसरों मिल करके एक का बना लेगा। ठीक है, इस तरह से। और इसका जो नाम है, देखो एक बेंजीन है, 2 बेंजीन है, और देखो भैया एक बेंजीन अगर है, कोई भी चीज़ हो, अगर कार्बन एक रहते हैं, तो उसके लिए क्या कहते हैं, मोनो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोनो। अगर 2 बात करें तो डाई बोलते हैं। ठीक है, अगर 3 की बात करें तो ट्राई बोलते हैं, अगर 4 की बात करें तो टेट्रा बोलते हैं, टेट्रा, क्या बोलते हैं, टेट्रा, क्या बोलते हैं, टेट्रा, और 5 की बात करें तो पेंटा।
ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे कितने बेंजीन हैं आपके पास, एक बेंजीन दो बेंजीन मिले हैं, दोनों बेंजीन बना दिए डाई, लेकिन यहाँ पे बोलेंगे डाई फेनिल क्या बोलेंगे, डाई फेनिल बोलेंगे भाई साहब, डाई फेनिल बोलेंगे। ठीक है, तो इसका नाम हो गया डाई फेनिल। और इस तरह से आपका फिटिंग अभिक्रिया कंप्लीट हो जाता है। क्या बोलोगे, बहुत ही आसानी भाषा है। बोलना क्या है कि जब दो एरिल हैलाइड को सोडियम के साथ गर्म करते हैं, तब हमें डाईफेनिल बनता है, और क्या निकलता है, 2NaCl निकलता है भैया, 2NaCl प्राप्त होता है, मतलब हमें नमक प्राप्त होता है। ठीक है, चलो सोडियम क्लोराइड, यहाँ इसका नाम जानते ही आप लोग हो, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं इसे, सोडियम क्लोराइड बनते हैं। तो यह आपका प्राप्त हो गया। ठीक है, अब चलते हैं देखते हैं तीसरा वाला, जिसका नाम है आपका ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। क्या है, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। यह आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है जो सेशन है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया पढ़ा रहे हैं। चलिए देखिए तीसरा वाला क्या है, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। देखो, एरिल हैलाइड, एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड का मिश्रण सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्किल एरिल देता है तथा इसे ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका मतलब समझो, क्या है, यहाँ पे इसका मतलब समझो आप लोग। मेरे पास क्या है, बोला है कि मेरे पास भैया आप एक ला दो, क्या, मेरे पास एरिल हैलाइड ला दो। क्या बोला है, एरिल हैलाइड। अभी हमने बताया कि एरिल का मतलब बेंजीन होता है, तो बेंजीन को क्या होता है, देखो एक बॉन्ड लिखो, एक बॉन्ड छोड़ करके दूसरा बॉन्ड पे लगाओ, इसको छोड़ करके तीसरे बॉन्ड पे लगाओ। ठीक है, ये बन गया आपका बेंजीन, और इस पे लगा दो यक्स। यक्स का मतलब जानते हो क्या होता है, यक्स को हम लोग बोलते हैं हैलोजन। क्या बोलते हैं, यक्स को हैलोजन से दर्शाते हैं। जैसे हम एल्किल को आर से दर्शाते हैं, वैसे ही हैलोजन को हम लोग यक्स से दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हो गया हैलोजन, एरिल हैलाइड को किसके संग करना है, हमें सोडियम के साथ करना है। तो 2Na, सोडियम के कितने हैं, सोडियम के दो अणु ले लिए। अब इसको किसके संग करोगे, एरिल हैलाइड का हमें RX के संग करना है, RX के संग। RX क्या है आपका, RX है आपका एल्किल हैलाइड है। एल्किल क्यों कहते हैं, एल्किल के लिए हमने क्या माना है, देखो R माने हैं तो R लिख दिए, और हैलाइड के लिए X। ठीक है, अब आप लोगों को एक चीज़ बता दे रहे हैं, रियलिटी चीज़ तो यहाँ पे है ना, कि एरिल हैलाइड को हम लोग बोलते हैं, देखो एल्किल हैलाइड को हैलो एल्केन बोलते हैं, हैलो एल्केन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हैलो एरीन। ठीक है, इसका नाम देखो कितना हो गया, एगो हैलो एरीन हो गया, एरिल हैलाइड भी हो गया। ठीक है, तो अब देखो, जब हम हैलो एरीन का हैलो एल्केन के साथ सोडियम की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, जब हम हैलो एरीन बोलिए या एरिल हैलाइड बोलिए, तो हम बोल देते हैं, देखो एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड का किसके संग कर रहे हो, सोडियम के संग अभिक्रिया कर रहे हो, तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें देखो पहला काम शुष्क ईथर ले लो, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करा रहे हैं, तो हमें प्राप्त क्या होगा सर, तो यहाँ से देखिएगा, जो ये R है ना, ये R ले जाता है कहाँ पे, ई वाला R आ जाता है इसके स्थान पे, इसक्यों। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका बेंजीन तो बन रहा है, बेंजीन बना दो, मतलब एक बॉन्ड छोड़ के एक बॉन्ड लगा दिए। ठीक है, इस यक्स के जगह पे ही R विस्थापित हो जाता है, मतलब यहाँ पे आप लोग R लगा दो। ठीक है, R का मतलब एल्किल समूह प्लस, और यहाँ पे क्या है 2Na, और ये क्या बचा आपके पास यक्स, क्योंकि ए वाला तो बच गया ना आपका। देखो आपके पास
इसके स्थान पे इसको भेज दिए तो ई कहाँ जाएगा, इसको भी कहीं रहना चाहिए। तो देखो 2na यक्स एगो यहाँ है, यक्स यहाँ पे है, तो 2 यक्स हो गया और यहाँ पे 2 na हो गया। तो यहाँ बोल देंगे 2na यक्स, 2na यक्स, 2 यक्स भी हो गए, 2 na भी हो गए। तो इस तरह से आपका कौन सा अभिक्रिया मैंने पढ़ा रहा था अभी, तो ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया में पढ़ाया हूँ। एक बार फिर से बताओगे, क्या बोलोगे सभी लोग, कि जब एल्किल हैलाइड का एरिल हैलाइड के संग ईथर की, एल्किल हैलाइड का एरिल हैलाइड के संग किसके संग, सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते हैं। देखो शुष्क ईथर आपके पास है, गर्म कर रहे हो तो आपके पास एल्किन एरीन मिलता है। एल्किल एरीन, एरीन का फार्मूला आपका ए हो गया पूरा, और एल्किल का हो गया आपका आर। एल्किल प्राप्त होता है, एरीन एल्किल प्राप्त होता है, तथा इसे ऊर्ज अभिक्रिया ही कहते हैं, ऊर्ज अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, या अगर आप लोग छोटा भाषा में बोलना चाहते हो एकदम बेहतरीन तरीके से, तो बोल देना आप लोग कि जब हैलो एरीन का हैलो एल्किन के साथ सोडियम के 2 अणु का अभिक्रिया कराते हैं तब हमारे पास क्या बनता है, एल्किल हैलाइड मिलता है और सोडियम हैलाइड मिलता है। ठीक है, इतना बोल दोगे। अब देखो एक चीज़ और, कि यहाँ पे आप यक्स भरे हो, यक्स की जगह पे क्या होता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हम क्या करते हैं, चलो यक्स की जगह पे हम एग्जाम्पल के थ्रू में क्लोरीन भर के देख लेते हैं। ठीक है, क्लोरीन के जगह पे भर देंगे, और आर के जगह पे मैं CH3 को भर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम बनाए हैं बाकायदा, आपके लिए रात भर मेहनत करके इसको बनाया गया है। ठीक है, देखो यहाँ पे एकदम ध्यान से, यहाँ पे क्या था, इसको अच्छे से कर देते हैं थोड़ा सा। देखिए ये आपका है एरिल और ये है हैलाइड। एरिल के देखो यक्स की जगह पे क्या भरे हैं, Cl भरे हैं, और यहाँ पे आर यक्स, आर के जगह पे क्या भरे हैं, देखो आर, इसको आगे पीछे कर दिए हैं, हमें यहाँ पे करना चाहिए तो हमें यहाँ कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो CH3 आर के जगह भर दिए, यक्स की जगह पे हम Cl भर दिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे सोडियम के 2 अणु के संग अभिक्रिया करा रहे हैं। तब हम यहाँ पे ध्यान से देखोगे आप लोग कि Cl, क्योंकि मैं यहाँ से उड़ाया हूँ ना, आर को यक्स के प्रतिस्थापित किए हैं, आर को जो है यक्स से प्रतिस्थापित किए हैं। तो आर आपका कहाँ पे था, आर आपका देखो ये है आपका Cl, यहाँ पे है आपका NaCl। तो देखो Cl और Cl 2 Cl हो गए, Na 2 ठो ये है। यहाँ से सोडियम क्लोराइड को भैया आराम से भरे निकाल दो, और आपके पास अब क्या बचा सर, तो यहाँ पे जो CH3 बचा ये इसके स्थान पे ला दो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बेंजीन बचा, बेंजीन के ऊपर क्या किए, CH3 ला दिए, जिसका नाम होता है टालुइन, टालुइन। ठीक है, अब इसी चीज़ को आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अगर इसी चीज़ को बनाए हो यहाँ पे देखो ऐसे, ये तो बेंजीन आपका हो गया, बेंजीन के ऊपर क्या यहाँ पे लगा था CH3 को हम क्या मानते हैं, आर, एल्किल समूह। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको भी हम बोलेंगे तो क्या कहेंगे, टालुइन। ठीक है, तो इस तरह से आपका यह कंप्लीट हो चुका है। अब अगला वाला देखना चाहो तो इसके भी देख सकते हो। देखो इसके एग्जाम्पल में C6H5, हम इस बार बेंजीन को तोड़ दे रहे हैं, ठीक है। बेंजीन का फार्मूला जो होता है ना, देखो यहाँ पे अगर मैं ऐसे मैं बात करूँ, यहाँ पे देखो ये मेरे पास बेंजीन है, इस एक किए एक छोड़ दिए, एक किए एक छोड़ दिए, तो यहाँ पे हर जगह कार्बन लगा होता है, ठीक है। ये क्या है, आपके कार्बन लगे हैं, और हर कार्बन पे क्या होता है, एक हाइड्रोजन अटैच होता है, ठीक है। एक हाइड्रोजन भैया अटैच होता है, ठीक है। तो इसका फार्मूला बेंजीन को अगर लिखना चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यह आपका संरचनात्मक सूत्र है, ये संरचना वाला सूत्र है, संरचना सूत्र है। लेकिन आपका जो रियल सूत्र है उसे कैसे लिखोगे, तो सी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, सी 6 हैं। एच कितने हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6, तो एच हो गए आपके 6। तो बेंजीन का फार्मूला ये भी होता है आपका C6H6। तो अब यहाँ देखो
यहाँ पे क्या है, कार्बन तो है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन का देखो, इसके जगह पीएच है, इसके जगह पीएच है, इसके जगह पीएच है, इसके जगह पीएच है, यहाँ भी एच है, लेकिन यहाँ पे जो एच होना चाहिए वहाँ पे एच नहीं है, बल्कि वहाँ पे Cl है। तो यहाँ पे देखो C6 हो गया H5, H5 क्यों सर? क्योंकि 5 यहाँ पे एक जो H है ना वो गायब हो चुका है, उसके स्थान पे Cl आ गया है। प्लस अब क्या है 2Na प्लस Cl, देखो 2Na हो गया प्लस ClCH3, यहाँ लिखा है देखो यहाँ पे ClCH3 क्लोरीन CH3 माने मेथिल क्लोराइड। कहने का मतलब आपको बताया ये भी हमें कि हम CH3 को CH3Cl ऐसे लिख सकते हैं, या अगर लिखना चाहो आप तो Cl आगे कर दो और इसे पीछे कर दो CH3, तब वो दोनों का बात एक ही होता है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब दोनों का अभिक्रिया करा रहे हैं किसके संग? सोडियम के साथ करा दो। तो यहाँ से Cl ला दो, हटा दो और यहाँ पे 2A ले लो। तो यहाँ से आपको बन गया 2NaCl। और आपके पास क्या बचा सर तब? तो मेरे पास ये बचा है अब C6H5 बचा है, और यहाँ पे CH3 बचा है, C6H5 बचा है और यहाँ पे CH3 बचा है, जिसका नाम है टॉलुइन। ठीक है, इसको हम आपको विस्तार से बता दिए। अब आपका चलते हैं अगला लेकर के। अब देखिए मेरे पास चौथा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ठीक है, इसका क्या होता है? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया एल्किल हैलाइड या एसिल हैलाइड से कराते हैं। तो एल्किल हैलाइड या एसिल हैलाइड का मुक्त मूलक बेंजीन में प्रवेश कर जाता है। इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका परिभाषा, लेकिन अब इसे समझेंगे कैसे, समझो। ये क्या है? एल्युमिनियम, Al को क्या कहते हैं? एल्युमिनियम बोलते हो, और Cl है Cl क्लोरीन, माने एल्युमिनियम क्लोराइड को उपस्थिति में बेंजीन मतलब समझ ही रहे हो C6H6 है की क्रिया एल्किल हैलाइड को क्या कहते हैं? R, और हैलाइड को कहते हैं, मान लो RX कर दो, हैलाइड को RX कहते हैं, या एसिल हैलाइड से, एसिल हैलाइड दोनों को एक ही कहते हैं, से कराते हैं। तो एल्किल हैलाइड या एसिल हैलाइड का मुक्त मूलक बेंजीन में प्रवेश कर जाता है। अब इसका मतलब समझो आप लोग। मेरे पास क्या है? बेंजीन, क्योंकि बोला गया है एल्किल हैलाइड, तो और क्या बोला ऊपर आगे? बेंजीन। तो बेंजीन का एल्किल हैलाइड, क्योंकि यह हो गया आपका R और ये हो गया आपका X। तो बेंजीन का एल्किल हैलाइड के संग AlCl3 जो कि एक निर्जल होता है, जिसमें जल नहीं होती है, निर्जल की उपस्थिति में C6। अब इसको कराओगे तो क्या मिलेगा भैया? देख लो, इसका नाम तो आप बता दिए हैं कि इसको मेथिल बोलते हैं, उसको क्लोराइड बोलते हैं। जैसे कराओगे हमारे पास क्या होगा कि CH3 प्रतिस्थापित हो जाएगा। कहाँ पे? यहाँ से समझो, यहाँ पे आप इसको समझना ध्यान से, इस चित्र को बढ़िया समझो। यहाँ पे देखो, इसको समझो, यहाँ क्या है? C6, क्या है? C6H। अब यहाँ पे एक छोड़ दो, यहाँ पे लिखो क्या आप लोग? 5। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे हम ले रहे हैं इसको, किसको ला रहे हैं? CH3 को। यहाँ पे आ गया ये, यहाँ पे 5 है। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचा है आपके पास। हाइड्रोजन कितना बचा है? एक हाइड्रोजन, क्योंकि 5 हो गया। अब यहाँ पे देखो Cl है, तो जो बचा वह H बाहर निकल गया, पहला हाइड्रोजन, और Cl निकल गया। ठीक है, इस तरह यहाँ बताया गया है कि C6H5 को CH3Cl के संग निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अगर अभिक्रिया कराते हैं तो C6H5 मिलता है, और ये बॉन्ड लगा है थोड़ा सा, CH3 प्लस HCl मिलता है, जिसका नाम है, देखो इसका नाम है मेथिल और इसका क्या नाम है? C6H5। ठीक है, तो ये आपका क्या है सर? तो इसका क्या नाम है आपका? बेंजीन है ना, तो बेंजीन। और यहाँ पे क्या होगा आपका? तो देखो भैया C6H5 बना दो इसको, ऐसे अगर बनाओगे तो यहाँ पे कार्बन 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 कार्बन, C हो गया कार्बन छठों, और यहाँ पे C6H5 है, मतलब एक छूटा हुआ है, इसके जगह पे क्या गया? CH3। और अब आप लोग को बताया थी कि C6 अगर H5 हो रहा है और CH3 बन रहा है तो इसका नाम जो होता है वो टॉलुइन होता है, टॉलुइन होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एकदम साफ साफ,
देखो, या ये बेंजीन हो गया आपके पास, ये आपका CH3Cl हो गया, इसको हम यहाँ पर लाकर प्रतिस्थापित कर रहे हैं AlCl3 की उपस्थिति में, तो आपके पास क्या मिला, टॉल्यूइन मिला प्लस HCl मिला। ठीक है, इसे फिडेलक्राफ्ट एल्कीकरण भी कहते हैं, आप लोग जान जाइएगा, एल्कीकरण भी कहते हैं इसी को। ठीक है, अब समझो, इस वाले को छोड़ देते हैं, इसको अभी हम छोड़ देते हैं। ठीक है, वो नहीं है। अब समझो इधर क्या है आपका सेंडमेयर अपक्रिया। क्या है दोस्तों, सेंडमेयर अपक्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रिया है सेंडमेयर अपक्रिया। देखो, जब बेंजीन डाईएजोनियम लवण को CuCl2 मतलब कापर क्लोराइड व HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसको लिख दो भैया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ मिलाते हैं तो बेंजीन डाईएजोनियम लवण का डाईएजो समूह Br द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। ठीक है, यही आपका होता है सेंडमेयर अपक्रिया। अब इसका मतलब समझो, जब बेंजीन C6H5 हो गया, अब डाईएजोनियम लवण का मतलब समझ जाओ आप लोग, डिटेल समझो पूरा बकायदा। हम बोले हैं बेंजीन बेंजीन डाईएजोनियम का जो फार्मूला होता है वह क्या होता है, देखो इसको ऐसे बनाओ, बेंजीन है कार्बन 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 कार्बन, आपके कार्बन हो गए आपके, या अगर इस कार्बन पे अगर N2Cl लगा हो, क्या लगा हो, सोडियम क्लोराइड N2Cl लगा हो, सोडियम नहीं सॉरी, यहाँ पे N है ना, मैंने N2Cl लगा हो, क्या हो, N2Cl लगा हो, मतलब यदि किसी कार्बन में 5 का आपके कार्बन है, C6H5 बचे हैं और यहाँ पे क्या हो आपके N2Cl लगे हों, तो इसका जो नाम है ना वह बेंजीन डाईएजोनियम लवण होता है। यहाँ पे लवण एक क्या होता है, एक प्रकार का लवण होता है। ठीक है, तब यहाँ देखो यही लिखा गया है कि डाईएजोनियम को कापर क्लोराइड से क्रिया करा दे रहे हैं, बेंजीन डाईएजोनियम को कापर क्लोराइड या HBr के साथ अब क्रिया कराओगे। ठीक है, कापर क्लोराइड को उपस्थिति में करा रहे हैं, तो मेरे पास क्या बचता है, C6H5 बचता है, Br बचता है। देखो C6H5 और यहाँ पे Br, इसको इसके संग अब क्रिया ए ले लेगा। ठीक है, C6H5Br। अब आपके पास क्या बचा, H बचा, Cl बचा, तो HCl ले लो एक बार, HCl ले लो। अब आपके पास क्या बचा, N2 क्या है आपका गैस है, जो कि ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, निकल रहा है, इसी को बता रहा है। ठीक है, अब आप इसको ऐसे लिखो या तो संरचना सूत्र के द्वारा लिखो। संरचना सूत्र में लिखोगे तो आपको बेंजीन बनाना पड़ेगा और N2Cl लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे HBr ले लो और CuCl2 कापर क्लोराइड की उपस्थिति में कराओगे तो Br जो है वह इसके स्थान पे आ जाएगा। ठीक है, और N2Cl जो है, यहाँ से Cl जो है H के संग आ जाएगा, N2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका 5 अपक्रिया जो कि है आपका कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। ठीक है, आज कुल मिलाकर के टोटल हमने 5 अपक्रिया पढ़ाया है। ठीक है, और 5 अपक्रिया का आप लोग क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना, वेरी इंपॉर्टेंट अपक्रिया थे सब, वेरी IMP अपक्रिया थे सब। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले वीडियो में, आपको और 5 अपक्रिया पढ़ाएंगे। इस तरह से आपका 5 वीडियो बनाएंगे जिसमें से आपका 25 अपक्रिया कराएंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, वीडियो का आते ही। धन्यवाद।